आज से लगभग 2350 साल पहले अरस्तु का शिष्य सिकंदर विश्व विजयी अभियान के तहत भारत के झेलम नदी के किनारे अपना डेरा जमाए बैठे था। ठीक उसी समय आचार्य चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य खंड खंड में बंटे भारत को अखंड बनाने में लगा हुआ था। आज बात न सिकंदर की और न ही चंद्रगुप्त मौर्य की, आज बात आचार्य चाणक्य की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के एक अध्यापक जब यह जानता है, यह सुनता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तब भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मगध के राजा धनानंद के सामने आचार्य चाणक्य ने यह मांग की कि महाराज, आप सिकंदर को रोक सकते हैं। आप भारत के सबसे महान साम्राज्य के, बड़े साम्राज्य के राजा हैं, आपके पास लाखों सैनिक हैं, आप सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से रोकिए। किंतु धनानंद ने न सिर्फ बेइज्जती की आचार्य चाणक्य की, बल्कि आचार्य चाणक्य की चोटी पकड़कर बाहर करने का आदेश दिया और धनानंद के सैनिकों ने आचार्य चाणक्य की चोटी पकड़कर खींचते हुए राजमहल से बाहर फेंक दिया। आचार्य चाणक्य ने धनानंद के सामने उस समय प्रतिज्ञा किया था, कहा था, धनानंद, जब तक मैं तुम्हें मगध की साम्राज्य से बाहर नहीं कर दूंगा, जब तक मैं तुम्हें मगध के कुर्सी से, राज सिंहासन से उठाकर बाहर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। कहते हैं चाणक्य प्रतिज्ञा अटल प्रतिज्ञा होती है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उसके साथ मिलकर धनानंद को मगध साम्राज्य से बाहर फेंक दिया। एक कहानी मगध साम्राज्य और आचार्य चाणक्य के बीच में आती है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक बार आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर मगध पर धनानंद के राज सिंहासन पर हमला किया, किंतु उस लड़ाई में, उस युद्ध में आचार्य चाणक्य की हार हुई और किसी तरह से आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त अपना जान बचाकर भाग निकले। भागते भागते एक जंगल में गए और एक कुटिया के पीछे छुप गए। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक पोता उस समय रो रहा था। शाम होने का था और पोता बार बार कह रहा था, दादी, मुझे खाना दो। वह बुढ़िया औरत बोल रही थी, खाना अभी पक रहा है, तू क्यों चिल्ला रहा है, मैं जल्द ही खाना पकने पर तुम्हें दूंगी। लेकिन वह नन्हा सा बालक पोता बार बार रो रहा था। गुस्से में आकर उस बूढ़ी औरत ने हांडी में पक रही खिचड़ी निकालकर अपने पोते को दे दिया और बोला, लो खाओ। जैसे ही पोते ने उस खिचड़ी में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया और वह रोने लगा। एक बार पुनः उस बूढ़ी औरत ने अपने पोते से कहा, अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहा है? पोते ने उत्तर दिया, मेरा हाथ जल गया है। इस पर जो उस बूढ़ी औरत ने कहा सुन करके आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की आंख खुल गई। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से भी मूर्ख निकला। इतना सुनते ही चंद्रगुप्त मौर्य को गुस्सा आ गया, किंतु आचार्य चाणक्य ने उसे रोकने का प्रयास किया और खुद जाकर के उस बूढ़ी औरत से बोले, माई, तुमने आखिर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को मूर्ख क्यों बोला? उस बूढ़ी औरत ने कहा, पूछो इस बच्चे से, जब यह गर्म खाना खा रहा था तो हाथ कहाँ डाला था? बीच में, जबकि गर्म खाने खाते समय हाथ किनारे पर रखना चाहिए, अर्थात किनारे से धीरे धीरे कर करके आप अगर खाना खाते हैं तो हाथ नहीं जलेगा। मूर्ख आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने बीच में हमला किया, मगध में हमला किया, इसलिए उसके
सैनिक मारे गए और वह स्वयं अपनी जान बचाकर भागता फिर रहा है। आचार्य चाणक्य की आंख खुल गई। उसने पुनः बोला, माई, क्या आचार्य चाणक्य को अब क्या करना चाहिए? बूढ़ी औरत ने तुरंत कहा, उसे किनारे पर हमला करना चाहिए, अर्थात मगध के जो लास्ट राज्य हैं, जो लास्ट सीमावर्ती राज्य हैं, उस पर हमला करना चाहिए और वहां से पकड़ते पकड़ते मगध पर आना चाहिए। आचार्य चाणक्य समझ गए कि हाँ, इस बूढ़ी औरत ने मेरी आंख खोल दी और उसके बाद मगध के किनारे वाले राज्यों पर धीरे धीरे हमला करना शुरू किया और अंत में मगध पर हमला किया। मगध सम्राट धनानंद की हत्या कर मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।